जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई वैकेंसी 2 दिन बाद 27 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 5 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट रहेगा और इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो जनवरी फरवरी में होंगे। तो लगभग 4 से 5 महीने का सफिशिएंट टाइम आपके पास बचा है इसकी तैयारी करने के लिए। और एसएससी जीडी में पेपर ऐसे आता है, अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है, कोई नया अभ्यर्थी है तो वो भी उतना ही जाके करेगा। अगर कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है तो वो भी उतना ही जाके करेगा, क्योंकि देखिए इसमें मैथ इजी आती है, रीजनिंग इजी आती है, हिंदी इजी आती है। 3 सेक्शन बिल्कुल इजी होते हैं जिनकी तैयारी के लिए केवल 2 से 3 महीने ही सफिशिएंट होता है। 2 से 3 महीने अगर कोई अच्छे से तैयारी कर ले तो इन तीनों सब्जेक्ट में वो फुल स्कोर कर सकता है। बाकी यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो इन तीनों के बेस पर नहीं होता, खासकर हिंदी राज्यों में। तो अभी मैं अलग अलग स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए बताऊंगा कि आपके लिए क्या टारगेट होना चाहिए, किन अभ्यर्थियों को साथ में और भी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए और किन को पूरी डेडिकेट होकर तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं, अगर आपने हिंदी, रीजनिंग और मैथ में इन तीनों में पूरे स्कोर कर लिए, आप 60 क्वेश्चन कर लिए, आपके 120 नंबर हो गए, इतने में तो आपका फिजिकल भी नहीं होगा। तो इसलिए जीके जीएस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो आपके लिए जीएस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जीएस को इग्नोर करके नहीं चल सकते, साथ में आपको जीएस भी लेके चलना पड़ेगा। बाकी अगर आप हिंदी राज्यों से नहीं हैं, किसी अदर स्टेट से हैं या फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपके लिए 120 नंबर भी सफिशिएंट होता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे इसके टारगेट स्कोर के बारे में। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक इसके लिए बात करें तो आपको एजुका जोन की बुक मिल जाती है। एजुका जोन की इस बुक में कंप्लीट स्टडी गाइड दिया हुआ है, चारों सेक्शन का कंप्लीट थियरी इसमें देखने को मिल जाएगा। और एजुका जोन का ये बुक प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को कवर करता है, जिसमें हर एक सेट का कंप्लीट सॉल्व पेपर दिया गया है, उसका सलूशन दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये बुक आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न अगर आप करते हैं तो डायरेक्ट प्रश्न वहीं से देखने को मिलते हैं। तो थियरी प्लस प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों का एजुका जोन की इस बुक में कंप्लीट कलेक्शन है। और फ्रेंड्स, एजुका जोन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए होते हैं कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिस सेट को लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो एजुका जोन की बुक एंड प्रैक्टिस के जरिए आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। इसे आप बाई कर सकते हैं, बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एजुका जोन की ये बुक आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो आपको जीएस में भी इस बार अच्छा स्कोर करना होगा। कम से कम आप लोग 13 से 14 क्वेश्चंस का टारगेट बना के करिए कि आपको इतना क्वेश्चन से जीएस में भी सही करने होंगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन तीनों में आपको फुल स्कोर करना होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम पहले से कैसे ये डिसाइड कर लेंगे कि ये आसान आएगा या फिर कठिन आएगा। तो देखिए, ये 3 सब्जेक्ट कभी भी कठिन नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि वैकेंसी 10th लेवल की है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो कभी भी वो हार्ड नहीं डालेंगे। कितनी भी बार वैकेंसी आ जाए, 24 किया जाए, 25 किया जाए, 26 किया जाए, 2027 में आप देखेंगे तो भी इसका लेवल नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि वैकेंसी 10th लेवल की होती है। अब वो बात अलग है कि आप ग्रेजुएट होकर इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए आसान तो लगेगा ही, किंतु ये लेवल कभी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वैकेंसी केवल 10th लेवल है, जो कि बेसिक एजुकेशन होता है। तो इसलिए आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन तीनों में फुल स्कोर करना होगा। उसके बाद आपको जीएस में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस करना होगा। तो इस बार जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 72 से 75 क्वेश्चंस का होना चाहिए हिंदी भाषी राज्यों का। इतना आपको टारगेट करके चलना है, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे पिछली बार 2022 में कुछ कम कट ऑफ था, इस बार तो और भी हाई कट ऑफ गया है। तो हो सकता है कि इस बार अगर वही पेपर आया तो और हाई कट ऑफ जाए, क्योंकि हर साल कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तैयारी करने वाली लोगों की संख्या बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, जैसे अगर आप असम से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तो इन स्टेट में भी अब कंपटीशन बढ़ रहा है। आप लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी इस बार कट ऑफ हाई देखने को मिला है, गुजरात में भी इस बार कट ऑफ हाई देखने को मिला है। तो आप किसी भी स्टेट से आते हैं, आप कोशिश कीजिए अपना बेस्ट देने का, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करने का, क्योंकि हर बार कंपटीशन बढ़ रहा है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी स्टेट से आते हैं आप पूरा कोशिश कीजिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी
में फुल स्कोर करने का। बाकी हिंदी भाषी राज्यों वालों का तो जीएस में भी फुल स्कोर करना होगा। जीएस में उनके लिए भी कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस करना होगा। तो ये इस बार का आपका टारगेट होना चाहिए, कम से कम 70 प्लस तो क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए राइस स्कोर। तो ये आपका टारगेट इस बार का होना चाहिए। बाकी आगे के जो कुछ भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा। मैं भी इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ, पिछली बार भी सेलेक्ट हुआ था, इस बार भी सेलेक्ट हुआ हूँ। तो जो कुछ भी एक स्ट्रैटेजी होगी, जो भी कंपटीशन का लेवल होगा, वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है और कितनी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे के जो कुछ भी अपडेट आएंगे इन्फॉर्म करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।